में प्रणाम करती हूँ, भैया गौरी भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सूत्र के दाता साहब भैया सत्य स्वरूपा दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मंच पर उपस्थित वक्ता गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें, स्वीकार करें। गुरु की चर्चा है, ध्यान से सुनना सभी लोग। अभी 9-10 तारीख के टाइम पर मेरे पापा अचानक घर से निकले सुबह 5 बजे। मम्मी से बोला पैसा दे, मैं बीड़ी का बंडल लाऊंगा। तो मम्मी बोली 5 बजे कहाँ दुकान खुलेगी? कह रहे रेलवे स्टेशन पर देख, जाके देख, बस स्टेशन पर जाके देख, दुनिया की भीड़ रहती है। गए भैया नहीं आए, पूरा दिन हो गया नहीं आए, रात हो गई नहीं आए, कोई बात नहीं। अब जहाँ से पापा रिटायर होकर आए वहाँ फ़ोन करा, वहाँ भी बोला आज अंकल जी तो आए नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद भैया 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, नहीं आए। अब मेरे भैया रोने लग गया। एक ही भाई है छोटा, मेरे से शादी हो गई, उसका कुछ होने वाला है मार्च में। वो रोने लग गया, तो रोते रोते मम्मी कह रही क्या हुआ तुझे? कह रहा पता नहीं पापा कहाँ चले गए, तू तो कहती घर में इतनी बड़ी माता है। तो इतने में मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, मेरी मम्मी माता आ गई। तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ इतनी बड़ी माता है तो तुझे विश्वास नहीं है? कह रहा ऐसे कैसे चले गए, 1 दिन हो गया नहीं आए, दूसरा दिन भी हो गया नहीं आए। तो मम्मी ने कहा देख जहाँ भी गए हैं ठीक ठाक है, और उनके साथ 4 बुड्ढे और हैं। अच्छा कोई बात नहीं। अब मेरे पास तो फ़ोन आ गया, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा कह रही थी कि जब घर में माता रानी है और मैंने तो गुरु महादेव को बनाया तो आ जाएंगे। मेरी जेठानी कह रही मेरी सहेली से कितनी खराब है, वो तो रोएगी नहीं। मैंने कहा मैं क्यों रोती, बोले पे विश्वास, कोई बात नहीं। तो फिर मेरे भैया ने कहा ऐसे आसन वगैरह लगाया। मम्मी ने फिर बताया कि तू चिंता मत कर, आ जाएंगे, ये है वो है। फिर मम्मी ने कहा देख मैं तुझे चावल देती हूँ, हमारे में चावल को बोलते हैं मोती ना, मोती बोलते हैं कि मैं तुझे मोती देती हूँ, तू चारों दिशा में मारना, लेकिन दक्षिण दिशा में तुझे वो दिखेंगे, तू मोती मारना, अगर दिख गए तो उनको ले आना, नहीं दिखेंगे तो पलट के मत देखना। मेरा भैया कह रहा है चारों दिशा में देख लिया, कहीं भी नहीं है मम्मी पापा। कोई बात नहीं। तीसरा दिन गया, चौथा दिन गया, 5वें दिन गया, लगा लो वो पैम्पलेट तक छपवा के जगह जगह लगा दिए, किसी को ये आदमी मिले। और पुलिस कंप्लेंट करी तो पुलिस थाने में मेरे पापा को जानते हैं, कह रहे ये तो सरकारी रिटायरमेंट आदमी, ये कैसे खो गया? कुछ हमारे गांव का भी था, घर का कुछ, कोई बात नहीं। अब 5वां दिन हुआ तो चौथे दिन मेरी मम्मी ने फिर देखा, भाई तीसरे दिन नहीं आया, चौथे दिन फिर खुद ही माता आ गई। तो मम्मी ने कहा क्या कहते हैं तू अपने मन को क्यों निराश कर रहा है, जब मैंने तेरे को बोल दिया वो जहाँ भी ठीक ठाक है, और मैं लेके आऊँगी, मैं इस घर में अब नहीं आऊँगी, जब तक वो नहीं आएगा उसको लेके आऊँगी। कोई बात नहीं भैया। 5वां दिन भी हो गया, फिर भी नहीं आए। फिर शाम को ऐसे अचानक पड़ोसी घूम रहे थे, उन्होंने देखा मेरे पापा को, अरे ये तो अंकल जी लग रहे हैं। जहाँ जहाँ देखा कहीं नहीं मिले, देखो अरे ये तो अंकल जी लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा मेरे पापा को पकड़ लिया और सीधे कर दिया फ़ोन घर में। फ़ोन करा तो मेरे पापा को बातों में लगाया, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब लेने गए। फिर जाके मेरे पापा घर आए, रात को आए लगा लो 11:45 बजे। तो घर आए जब 11:45 बजे, तो मेरी मम्मी की इतनी खतरनाक तबीयत खराब हुई ना कि मेरी मम्मी भी बता सकती है क्या हुआ। तो मेरी मम्मी ने कहा पहले इसको नहलाओ धुलाओ, इसके साथ 4 लोग और आए हैं, रास्ते के चौराहे के हवा पानी जो भी होती है, लेकिन हाँ वो हवा जो थी तो मेरे पापा की वो तो सहायता कर रही थी। तो सब बोलने लगे कि जब तुम तो कहते कि माता माता साथ है तो हवा कैसे आ गई? तो उन्होंने कहा ये हवा बुरी नहीं है, ये हवा इसका साथ दे रही थी, और ये इसका साथ के रूप में इसको घर तक छोड़ने आया, ये खुद ही अभी चले जाएंगे। फिर मेरे पापा को रात को नहलाया धुलाया, हमारे सारे पड़ोसी 1:30-2 बजे तक बैठे थे। फिर बाद में मम्मी ने फिर दोबारा से आसन वगैरह लगाया, फिर माता रानी ने आशीर्वाद दिया, पूजा पाठ करी, टीका वगैरह लगाया उनको। तो वो 4 लोग चले गए, मतलब मेरे पापा बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके। तो मैंने कहा शिव गुरु मैं तो जब जाऊंगी जब मेरे पापा मिल जाएंगे। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब कह रहे कैसी लड़की तो हो गए तो आ दीदी। अरे मैंने कहा मिल जाएंगे। और मैंने सपने में देखा पड़ोस के भैया कह रहे दुर्गा तेरे पापा खत्म हो गए, लास्ट टाइम तो देखने आ जा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा चलो मैं आ रही हूँ। तो मैं घर गई तो मेरे पापा ने मेरी आवाज़ सुनी, थोड़ा पैर में लग रखी थी, मेरे पापा ने मेरी आवाज़ सुनी, कह रहा अरे तू आ गई। मैंने कहा तो तुम खोगे तो आना तो पड़ेगा, दिमाग खराब कर रहे हो। मैं कह रहे मैं तो ऐसे ऐसे था, तो मेरे साथ माता रानी थी और महादेव थे, इतने बड़े भोलेनाथ थे, क्योंकि मेरे मायके के देवता है ना भोलेनाथ, पूजे जाते हैं। माता रानी थी और महादेव थे, तो सब कुछ अच्छा हुआ। बाबा ने दया करी, मैंने भी दया मांगी थी, और शायद देखो तभी आना होगा मेरा। आज मैं कितने महीनों बाद चर्चा में आ रही हूँ। तो मेरे गुरु पर दया करते हैं, बहुत दया करते हैं। जिसने भी शिव को गुरु नहीं माना है वो मेरे शिव को अपना गुरु बना ले और अपने जीवन को धन्य बना ले, यही मेरे गुरु।